अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन आवाज आ रही है दोनों को मेरी? यस कर दें। करीम आप आधा लेक्चर छोड़ के चली गई थी पिछला। खैर चलें, कोई बात नहीं। आप फिर वीडियो सुन लीजिएगा क्योंकि एंड पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। उसमें हमने टूल्स डिस्कस किए हैं, गूगल सर्च कंसोल किया है, कीवर्ड प्लानर किया है, एनालिटिक्स किया है। तो आप लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा फिर। वीडियो शेयर कर देंगे आप ग्रुप में। सब आप ग्रुप में ऐड नहीं हो? सबके साथ शेयर हो रही है। दोबारा कह रहे हो? किसको? उसको हम एसईओ में थोड़ा सा टच कर लेंगे, लेकिन वो एक चीज सेपरेट है। वो पीपीसी है, पेपर क्लिक की, लेकिन हम उसको एसईओ में टच करेंगे। एसईओ का उससे कोई लिंक नहीं है। हम जो सीख रहे हैं वो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, एसईओ है प्लस कंटेंट राइटिंग है। तो लेकिन हम एसईओ के लेक्चर्स में थोड़ा एडवर्ड्स को भी और एडसेंस को दोनों को टच करेंगे। आप सब ने ऑनलाइन भी मैं पहले भी अनाउंस किया था कि अगर आप लोग कोई कोर्स एडिशनली करना चाह रहे हो ना तो वो सर से लिखवा दो, ताकि एज पर हम डिमांड देख लें तो हम वो लेटर से स्टार्ट करवा देंगे। जैसे पीपीसी का उन्होंने कहा है, पीपीसी है, एएसओ है, और बड़ी फील्ड है, ईमेल मार्केटिंग है, एसएमएस मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, अमेजोन है, दराज है। आप लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी हम करवा रहे हैं। अभी नहीं हो रहा, लेकिन वो हमारे कोर्स में इंट्रोड्यूस वो है, उसमें वो वेब डेवलपमेंट है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट है। अपनी अपनी क्वेरीज आप सर को लिखवा दें कि कौन सा कोई एक्स्ट्रा कोर्स आप लोग करना चाह रहे हो, तो उस हिसाब से हम अरेंज करके ट्रेनर से। नहीं, पीएचपी पाइथन का तो एंड्रॉयड डेवलपर से लिख नहीं रही ना। पीएचपी यूज होती है वेब बेस पे, पाइथन इज अ वेब बेस्ड लैंग्वेज। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए तो आप मेरे ख्याल से क्योंकि मैं एंड्रॉयड डेवलपर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है हम एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। डॉट नेट हो गया, एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, ये चीज़ें हम तो आप सर एंड्रॉयड से रिलेटेड आप सर से डिस्कस करें, वो आपको बताएंगे, वो प्रो एंड्रॉयड के। इस तरह अगर कोई भी क्वेरीज आप किसी की भी ऑनलाइन भी जो है देख रहे हैं, अगर आप लोग कोई एक्स्ट्रा कोर्स स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, हमारे साथ क्वेरीज अपनी शेयर करें। फिर एज पर हम मेजोरिटी देख लेंगे कि मेजोरिटी बच्चे के, जैसे पीपीसी के क्वेरीज आ जाती हैं तो पीपीसी की भी ट्रेनर्स हैं हमारे पास, एएसओ के ट्रेनर्स हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग के हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग का तो ऑलरेडी वीकडेज में हम करवा भी रहे हैं, वेब डेवलपमेंट का भी करवा रहे हैं। ये सारे सारे आपको बताएंगे, जो सारा चार्ट है ना। लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग का तो हम करवा रहे हैं वीक डेज में भी, वो सारा आपको बता देंगे। मैंने जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग की, मुझे एड्स और एडवर्ड्स आता है, लेकिन फ्रीलांसिंग में मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते उसमें। मैंने काफी देर बताएंगे। आपने पिछला फ्रीलांसिंग वाला हमारे ओरिएंटेशन ली थी? मिस कर दी ना आपने। पिछले हमने अच्छा खासा डिस्कस किया है फ्रीलांसिंग को पिछले लेक्चर में। पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, मिल जाएंगी आपको। कि उसको भी हम दोबारा टच कर लेते हैं। पीपीसी एड जो आप एडसेंस और एडवर्ड्स आपको आते हैं, सही आते हैं? बिडिंग शीडिंग वगैरह तो फिर तो आपको कीवर्ड ये प्लानर भी आना चाहिए। क्योंकि देखना हम तो कीवर्ड प्लानर से ही एडसेंस और एडवर्ड्स के लेते हैं ज्यादातर। अच्छी बात है। तो फिर तो एसईओ आपके लिए इशू नहीं होना चाहिए। मैंने एसईओ कोर्स किया हुआ था, मतलब लेकिन हाफ छोड़ दिया था। मैंने हाफ किया था। मैं बेसिकली जो है ना वो फिजिकल ट्रेनिंग लेना चाह रही थी, क्योंकि ऑनलाइन में काफी क्वेरीज होती है जो नहीं क्लियर होती और उससे वॉल्यूम नहीं पढ़ा जाता, तो इसलिए मैं फिजिकल ट्रेनिंग लेना चाह रही थी। बिल्कुल अच्छा किया आपने।
यानी आपको ऑफ पेज ऑन लिंक बिल्डिंग सब किया होना है ना, अच्छी बात है। जो ये हमारे स्टूडेंट्स बाकी होंगे आपने फिर आप एक्सपीरियंस भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले आपसे। नहीं स्टूडेंट कोई हमारा ये कोई एक इन हाउस ट्रेनिंग है, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए हम बैठे हैं। ये कोई स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी थोड़ी है। देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बिगिनर्स को भी पता होती हैं, एक्सपर्ट से रह जाती हैं। अब मैं आपको अपनी एक छोटी सी एक एग्जांपल अभी की रिसेंट देता हूँ। अब हालांकि मैं प्रोफेशनल एक सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, तो मुझे उस बच्ची ने बताया आगे कि फेसबुक का पेज का लिंक कहाँ से मिलना है आपको। मुझे नहीं पता था अकाउंट के पेज का लिंक कहाँ से मिलता है। तो ये तो जरूरी थोड़ी है कि आप अगर बिगिनर्स हैं तो आपको एक्सपर्ट्स को नहीं मार सकते आप। कितनी चीजें ऐसी हैं जो एक्सपर्ट्स, अब मुझे नहीं पता था कि अकाउंट का लिंक कहाँ से निकल रहा है फेसबुक का, मुझे उस बच्ची ने बताया आके कि सर यहाँ से निकालें। तो ये तो एक एक्सपीरियंस आप जब शेयर करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपको क्या चाहिए। तो गिव एंड टेक है कि कितनी ऐसी चीजें जो दूसरे को पता होती हैं आप उससे सीख लेते हैं, आपको पता होती है आप दूसरे को सिखा देते हैं। एक बड़ी बेसिक सी चीज थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अकाउंट का लिंक हम कहाँ से ले सकते हैं अपने प्रोफाइल अकाउंट का, क्योंकि मैंने तो पर्सनल लेवल पे तो कभी फेसबुक यूज ही नहीं किया। हम तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। हमसे आप एड चलवा लें, क्रॉलिंग करवा लें, एंगेजमेंट ला दें, ये हम आपको बता देंगे। पर्सनल यूज किस तरह करते हैं हम तो इतना करते ही नहीं हमारे तो उस तरह हमें कितनी चीजें ऐसी जो हमें भी नहीं पता होती। ये तो एक गिव एंड टेक है, आप दूसरे को बताएं उसकी हेल्प करें। खैर अब अच्छा अब थोड़ा सा हम टच करते हैं फ्रीलांसिंग को स्टार्ट में। जैसे आप अक्सर लोगों को ये मसला होता है जी कि हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे या हमारे गिग्स रहे, हम फाइवर को लेके चल रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, फाइवर ही किया था ना हमने। अच्छा मैंने फाइवर का एक टास्क दिया था अकाउंट बनाने का, बनाया? अच्छा क्या प्रोग्रेस है अकाउंट की? सिर्फ अकाउंट बनाया? अच्छा ऑनलाइन किसी ने अकाउंट बनाया मुझे बताया जरा। आपने लिया था लेक्चर पिछला फ्रीलांसिंग वाला? अच्छा रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप कहते हैं ना जिस दिन उठो उस दिन सुबह, अगर आप अच्छा सा काम स्टार्ट कर देते हैं तो आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड को इतना ऐसा मैटर नहीं करता, कोई मसला नहीं। लोग 3-3 साल से बंद अकाउंट अपना चला लेते हैं दोबारा, क्योंकि उसके ऊपर काम करते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल गिग्स का बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले ये बताएं कि अकाउंट किस किसने बनाया है। अच्छा हमने बेसिकली हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में टास्क लिया था कि हम क्या करेंगे, फाइवर पे एक अकाउंट बनाएंगे, जो कि होपफुली आप सबने बना लिया होगा। अच्छा फाइवर पे अकाउंट बनाना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, जिस तरह हम आम अकाउंट बनाते हैं फेसबुक के, ट्विटर वगैरह के, सिंपल जो होता है हम बनाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, हमारा अकाउंट रेडी हो जाता है, ऐसा ही है। अच्छा अब मसला आता है गिग्स का। असल जो चीज है जो हमें रैंकिंग देगी, जो हमें ऑर्डर देगी या ऑर्डर दिलवाएगी, वो हमारी गिग्स हैं। जो हमारा गिग्स है वो बुनियाद है हमारी अकाउंट की। जितने लोग जब हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि सर, अक्सर मेरे पास भी क्वेरीज आती हैं, स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, वो कहते हैं यार मेरा मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहे, या एक आधा ऑर्डर मिला उसके बाद ऑर्डर कोई नहीं मिला मुझे, मेरा अकाउंट रनिंग में नहीं आया, किसी ने आके बैड रिव्यू दे दिया मुझे, तो मुझे तो मसला पड़ गया। अब जब मैं उनका अकाउंट ऑडिट करता हूँ तो सबसे पहले मसला ये आता है उन्होंने 7 गिग्स ही नहीं बनाई होती। एटलीस्ट 7 गिग्स आपने बनानी है, और मैक्सिमम कितनी होती हैं? मैक्सिमम कितनी गिग्स होती हैं फाइवर पे? इससे ज्यादा नहीं बना सकते। 7 तो बनानी है ना। हम्म, तो आपने एटलीस्ट 7 गिग्स तो बनानी है। हाँ और उन 7 गिग्स भी एमी गिग नहीं बना देनी, एक एक गिग पे आपने एक एक हफ्ता लगाना है, इतनी मेहनत से बनानी है वो गिग, ठीक है। गिग की जो मेकिंग है उसमें प्योरली वेरी करते हैं ऑन पेज एसईओ के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। उसी तरह आपने उसमें कीवर्ड यूज करने हैं, उसी तरह आपने उसमें कंटेंट यूज करना है। अब मैं आपको गिग बनाना सिखा रहा हूँ, अभी आप गौर से सुने कि गिग कैसे बनती है, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन पहले थ्योरेटिकली समझ लें कि क्यों ऑर्डर नहीं आते हमारे गिग्स में, कहाँ मसला हमें आ रहा है। अच्छा आपका जो कीवर्ड है, मेजर कीवर्ड, फॉर एग्जांपल हम एसईओ का गिग बना रहे हैं, हम एसईओ की सर्विस दे रहे हैं कि आई विल प्रोवाइड गुड क्वालिटी बैकलिंक्स फॉर यू, ठीक है।
इसमें आपका मेजर क्या होना चाहिए, क्वालिटी बैकलिंक, इट इज योर कीवर्ड। क्योंकि जो भी किसी ने भी अगर फाइबर पे कुछ सर्विस लेनी है बैकलिंक्स की, तो वो यही रिसर्च करेगा कि मुझे क्वालिटी बैकलिंक्स कहाँ से मिल रहे हैं, मुझे अच्छे बैकलिंक्स कहाँ से मिल रहे हैं। तो एक यही वेल डिफाइंड कीवर्ड है, क्वालिटी बैकलिंक्स। आई विल प्रोवाइड क्वालिटी बैकलिंक्स फॉर यू, या आई विल प्रोवाइड एटलीस्ट 100 बैकलिंक्स अ डे फॉर यू। इस तरह की आपने एक सर्विस अपनी एक बना देनी है, जिसमें आपने अपना कीवर्ड यूज करेंगे जो कि क्वालिटी बैकलिंक का एक मेजर कीवर्ड होगा। उसके बाद सेम वही अगला स्टेप है कि आपने टाइटल में क्वालिटी बैकलिंक का कीवर्ड यूज कर दिया। ये नोट करें अपने पास गिग किस तरह बनाते हैं, ठीक है। अपना टाइटल में आपने क्या किया, क्वालिटी बैकलिंक, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका मेजर कीवर्ड कोई भी हो सकता है। आप हम ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ की सर्विस की गिग लेके चल रहे हैं। आपने क्या किया, बना दिया, ठीक है। टाइटल एक लिख दिया, अपना मेजर कीवर्ड गिग में डाल दिया, ठीक है जी। उसके बाद आपने डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपने गिग में कि आप सर्विस दे ही रहे हैं। वो 200 से 300 वर्ड होने चाहिए, या एटलीस्ट 150-200 वर्ड होने चाहिए। इतनी मेहनत आपने इसके ऊपर करनी ही करनी है। उस दिन मैंने आपको कुछ गिग्स दिखाई थी, आप तो थे ना उस लेक्चर में, आपने देखा था कि कितनी डिटेल डिस्क्रिप्शन थी, 200 से 300 वर्ड लिखे हुए थे उन्होंने, ठीक है। एक तो आपने ये मेहनत करनी है कि अपने उस 200 से 300 वर्ड में इतना डिटेल लिखना आपकी सर्विस, जैसे कि हम बैकलिंक की सर्विस दे रहे हैं। आपने बताना है उसमें कि मैं बैकलिंकिंग कैसे कैसे दे रहा हूँ, उसमें मैंने क्वालिटी क्या रखनी है, डीएपी कितना रखूंगा, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक कितना रखूंगा उसमें, और मेरी जो वेबसाइट होगी उसमें एक दिन में मैं कितने बैकलिंक्स बनाऊंगा, ये इन्फॉर्मेशन सारी आपने डालनी है उसके अंदर, ठीक है। ताकि क्लाइंट जब आगे आपकी गिग पढ़े उसको आइडिया हो जाए कि मुझे इस बंदे से ये बेनिफिट है। जब वो सारे बेनिफिट आपने ऑलरेडी अपनी गिग में इंसर्ट किए होंगे, तो एक उसका अट्रैक्शन आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी कि यार मुझे यहाँ से ब्लॉकमेंट भी मिल रहे हैं, मुझे यहाँ से 2.0 भी मिल रही है, बीडी भी मिल रही है, डू फॉलो नो फॉलो की दोनों मिल रही हैं, और ये डीएपी भी बड़ा कमाल रख रहा है, और ये इंटरनल एक्सटर्नल लिंक वाली वेबसाइट भी इतनी ज्यादा नहीं रख रहा। फिर आप उसको बताओ जी कि मैं आपकी डोमेन में रह के आपको बैकलिंक दूंगा। मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि बैक लिंकिंग का बेनिफिट ही तब है और बैक लिंकिंग का मजा ही तब है जब आप अपनी डोमेन में रह के बैक लिंकिंग करें। अगर आप टेक्नोलॉजी के लिए बैक लिंकिंग कर रहे हैं तो आपके वो साइट टेक्नोलॉजिकल होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल वेबसाइट के लिए बैक लिंकिंग करें तो जहां आप लिंक लगाएं वो मेडिकल वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें, ये एक कंप्लीट पैकेज बनाती हैं एक गिग का, ठीक है। ये एक गिग आपने बना दी जिसमें कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम मेहनत लगेगी आपको। इस तरह कर करके आपने एटलीस्ट 7 गिग्स अपनी पूरी कर लेनी है, ठीक है। आपका जो अकाउंट है फिजिकली रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम जो कि हम करते हैं कि हम 1 2 3 बजे तक एक्टिव रहते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। हम फाइबर के पीक आवर्स देखते नहीं कि फाइबर का पीक आवर क्या है, या फाइबर में कब हमें क्वेरी आती है। तो सेकंड थिंग ऑन द टॉप के आप फाइबर के जो पीक आवर्स हैं अपनी अवेलेबिलिटी तब यकीनी बनाएं। जिस टाइम फाइबर के पीक आवर्स हैं अपनी अवेलेबिलिटी तब रखें, ऑनलाइन बैठे रहें, ऑनलाइन होके सो जाए बेशक, लेकिन अकाउंट आपका ऑनलाइन शो। जितना ऑनलाइन टाइम आपका अच्छा होगा उतना ही ज्यादा आप यूजर अपने अपनी तरफ ग्रैब करेंगे। हम अकाउंट बना के भूल जाते हैं, 2 2 दिन बाद 3 3 दिन बाद जाके ऑनलाइन होके चेक करते हैं। जबकि फाइबर में आपने डेली 10 घंटे एक्टिव रहना है, तो आपको चांसेस है कि आपको अच्छा क्लाइंट मिले। और वो टाइमिंग भी रात की है। फ्रीलांसिंग इज अ नाइट जॉब, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप रात जाग सकते हैं तो फ्रीलांसिंग करें, सारी रात बैठ के आपको बिल्डिंग करनी पड़ेगी, फिर जाके कहीं आपको काम मिलेगा। ये चीजें हैं कि पहले एक गिग अपना एक अकाउंट रेडी कर लें फिजिकली, जो कि एक अच्छा अट्रैक्टिव हो। उसके बाद अपनी अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा रखें कि हर टाइम क्लाइंट को सिर्फ आप ही नजर आए ऑनलाइन। जितना ऑनलाइन टाइम अपेयरेंस का आपका अच्छा होगा उतना ही जल्दी आप यूजर को सिर्फ ग्रैब करेंगे। ये 2 से 3 टैक्टिक्स हैं जो कि हम न्यू फ्रीलांसर बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं। हम ऑनलाइन नहीं रहते, हम अपनी गिग्स कंप्लीट नहीं करते। अगर गिग्स कंप्लीट कर भी नहीं है तो वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होती। डिस्क्रिप्टिव गिग्स बहुत जरूरी है। उस दिन मैंने आपको कुछ टॉप सेलर्स की गिग्स दिखाई थी, ऐसी उन्होंने जान डाली थी अपनी गिग्स पे कि एक दफा कोई यूजर आ भी जाएगा तो दोबारा जाएगा नहीं वापस। अब कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गिग्स दिखाता हूँ आपको। आपको खुद ही पता लग जाएगा कि उनको ऑर्डर क्यों मिल रहे हैं और आपको ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहे।
ये हम खोलते हैं फाइबर। अच्छा जी, हम लेके चल रहे थे ऑफ पेज एसईओ को, लिंक बिल्डिंग को, हम इसको ऑफ पेज ही कर लेते हैं, यहाँ लिंक बिल्डिंग ही कर लेते हैं ताकि एग्जैक्ट गिग्स ही हमारे पास वही खुले। ये देखो, अब ये टॉप की आपके पास कुछ गिग्स आ गई, आप कोई सी भी 4-5 खोल लें और उनको ऑडिट करें। कंपेटिटर एनालिसिस बहुत जरूरी है, जिस फील्ड में भी आप काम करें, सोशल मीडिया हो, एसईओ हो, पीपीसी हो, फ्रीलांसिंग हो, कंटेंट राइटिंग हो, एडसेंस हो, एडवर्ड्स हो, एएस हो, हर जगह कंपेटिटर एनालिसिस बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपसे रिलेटेड लोग आपके डोमेन में काम कर रहे हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, वो क्यों आपसे आगे हैं। उसके लिए जरूरी है कि आप उनके बिजनेस का एनालिसिस करें, उसको ऑडिट करें। जिसके लिए अगर आप ऑफ पेज पे काम करें फाइबर पे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लोग आपकी तरह ही टॉप सेलर हैं, जो काम कर रहे हैं, वो टॉप सेलर क्यों हैं, ऐसी वो अपने गिग्स में क्या गिदड़ सिंगी यूज कर रहे हैं कि फाइबर उनको ऑर्डर पे ऑर्डर दे जा रहा है, आपको नहीं दे रहा। इसके लिए जरूरी है कोई से भी टॉप की जो 5 है वो निकाल लें अकाउंट, उनको ऑडिट करें। जैसे आई विल लिंक बिल्डिंग एसईओ फॉर योर जर्मन वेबसाइट, ये अच्छा ये कंट्री बेस आ गया, फ्रेंच डू फॉलो बैक लिंक, आई विल डू वाइट हैट एसईओ लिंक बिल्डिंग। अब ये देखो जरा, हालांकि लिंक बिल्डिंग वाइट हैट है ही नहीं, कैसी बात है। बस लिख दिया, उसका चल रहा है, प्रो वेरीफाइड है वो। अच्छा ये देखें, आप ये स्लाइड शो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ये आप देखें हर बंदे ने स्लाइड लगाए होंगे, ये देखें, उसने पहले आके सर्च कंसोल का लगा दिया, ठीक है। ये स्लाइड शो क्या होता है, जो आपका बेसिकली प्रीवियस वर्क होता है ना, वो एक आप एक एज आ मशहूरी की एडवर्टाइजमेंट के तौर पे आप लगा देते हैं, ठीक है ना, ताकि लोग इससे एडवर्टाइज हो। देखो ना, आपका काम ही आपका ब्रांड है, अगर आपका अच्छा काम है, उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया हुआ है, वही आपका ब्रांड है। तो ये आप अपने काम को डिस्प्ले करते हैं कि देखो मैं कैसा कमाल काम कर रहा हूँ। तो ये स्लाइड आपने लगा देनी है, अगर आप ऑफ पेज कर रहे हैं तो अपने ऑफ पेज के कुछ क्लिक्स आपने यहाँ पे दे देने हैं स्लाइड में। अब इसकी गिग देखो, पहले आज उसने बता दिया कि वो कौन कौन सी सर्विसेज दे रहा है। बैकलिंक पर ऑर्डर, परमानेंट एंड डू फॉलो बैकलिंक, 100 वर्ड आर्टिकल पर ब्लॉग साइट, एंकर टेक्स्ट आपकी मर्जी का होगा, आई परफॉर्म वेबसाइट आउटरीच। आउटरीच कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग को, मैंने आपको बताया था गेस्ट पोस्ट लिंक बिल्डिंग की एक टाइप है। अच्छा कह रहे जी मैं आपको रिपोर्ट डिलीवर करूंगा, ऑल वेबसाइट विल बी इंडेक्स्ड, यानी इंडेक्स वेबसाइट पे आपको काम करके दूंगा, फ्री कंसल्टेशन एंड वरी फीस। अच्छा एक्स्ट्रा टास्क जो आपको बताएगा जी कि मैं आपके पेमेंट से एक्स्ट्रा करके दे रहा हूँ, वेबसाइट का ऑडिट है, कंपैरेटर एनालिसिस है। अच्छा फिर वो कह रही मैं प्योर वाइट हैट गेस्ट पोस्ट करूंगा, परमानेंट लिंक्स होंगे, इंक्रीज वेबसाइट अथॉरिटी होगी, कंसल्टेशन फ्री होगी, हाई डोमेन अथॉरिटी होगी, यानी डीएपी हाई होगी, ठीक है। सार उसने अपने क्वेश्चन अपने बता दें कि इंडस्ट्री किस किस की एक्सपर्टाइज है, बिजनेस का, ई कॉमर्स का, हेल्थ का, रियल एस्टेट का, ट्रांसपोर्टेशन का, लैंग्वेज उसकी इंग्लिश है,
ये थोड़ा सा उसने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया। ये उसके जो है वो रेट्स हैं। 7 दिनों का वो 63,000 ले रहा है एक वेबसाइट का। फ्रीलांसिंग में पैसे तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आपको काम आप मिलना शुरू हो गया तो फाइवर से ज्यादा, अपवर्क से ज्यादा पैसे किसी काम में नहीं है फ्रीलांसिंग। देखो ना, 7 दिन का वो सिर्फ बेसिक काम का 63,000 ले रहा है, 10 दिनों का वो 1,10,000 ले रहा है, और 16 दिनों का वो 1.5 लाख से भी ज्यादा ले रहा है। फाइवर, ये फाइवर खोला हुआ है हमने। तो ये एक डिटेल्ड गिग है। इस तरह दूसरी गिग पे आओ, ये देखो डिटेल्ड गिग है। सबने एक ही बात की है लेकिन डिटेल में, ये देखो। तो सबसे पहले तो आपकी गिग डिटेल्ड होना चाहिए। बार बार अपने कीवर्ड्स को यूज करो। अब जैसे इसका कीवर्ड है जी प्रोफेशनल यूएसए लिंक बिल्डिंग, ये हर जगह यूज किया होगा। तो आपके टाइटल में आपका कीवर्ड का होना जरूरी है, ठीक है जी। ये कुछ फाइवर के टैक्टिक्स हैं, अगर आप इन पे अमल करेंगे तो कोई डाउट ही नहीं है आपको काम ना मिले। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी अवेलेबिलिटी ऑन फाइवर। हर टाइम ऑनलाइन रहना पड़ेगा आपको। रात के टाइम, शाम रात को 8-9 बजे से लेके सुबह 7-8 बजे तक आपको एक्टिव रहना पड़ेगा अगर फाइवर पे कामयाब होना है तो। ये एक्टिव आवर्स हैं फाइवर के। 8-9 बजे से लेके सुबह 6-7-8 बजे तक आपको 12 घंटे देने ही पड़ेंगे फाइवर पे। अगर लाखों रुपया कमाना है तो टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। हम बेवकूफी क्या करते हैं कि हम अपनी मर्जी के टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ उसी में एक्टिव होते हैं। क्लाइंट उस टाइम एक्टिव नहीं होता। पीक आवर जो है वो 1 बजे से लेके 5-6 बजे के 4-5 तक के दरमियान के होते हैं फाइबर पे। क्योंकि देखो ना, ऑब्वियसली जो हम उनके ऑफिस टाइमिंग है 9 to 6, सुबह 9 से 6 जब वहां पे होंगे तब यहाँ पे रात होगी। यहाँ शाम 7 सुबह 4 होगा। यूएसए का जो टाइम है इतने फर्क है हमसे, वो मेरे ख्याल से हमसे 11 घंटे पीछे है, 16 घंटे पीछे है, इस तरह ही है। 11 घंटे पीछे है जो हमारा वो है फ्लोरिडा है। हाँ, वो मेरे ख्याल 11 घंटे पीछे है हमसे। 11 घंटे का फर्क है न्यूयॉर्क का, इन चीजों का। तो 11 घंटे का मतलब है कि जब वहां पे 9 से 6 होगा तो यहाँ पे क्या टाइम होगा? 8-9 बजे का मतलब है यहाँ के 8 बजे होंगे, 7-8 बजे। तो फर्क तो है। फिर आप वहां पे अगर आप उनके हिसाब से एक्टिव होना है तो आपको यहाँ पे, यहाँ का टाइम जोन नहीं चलना आपको। वहां 9 से 6 का मतलब है यहाँ शाम 7 सुबह 4 बजे तक। ये एक्टिव आवर्स हैं आपके, और आपने एक्टिव रहना हर टाइम, काम है या नहीं है। शुरू का 1 महीना आपने एक्टिव रहना ही रहना, फिर जाके ऑर्डर मिलेंगे आपको। ये तरीका है फाइबर पे ऑर्डर लेने का। अगर आप एक्टिव नहीं है तो कोई इसमें दो राय है ही नहीं कि आपको ऑर्डर मिल जाए। अगर आप एक्टिव हैं तो एक ना एक ऑर्डर तो आपको लाजमी मिलेगा। ये देखो, एज अ बिगनर आप सिंपल से प्रोजेक्ट पकड़ लो पहले, ताकि आपकी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड हो जाए। जैसे आप ऑफर करो जी, देखिए आप अभी तक फ्रीलांसिंग को ऐसा समझी नहीं है। गिग्स आपने फ्रीलांसिंग की नहीं बनानी। फ्रीलांसिंग तो एक प्लेटफॉर्म है आपके पास। गिग्स आपने बनानी जो आपने काम करना है। आपने एसईओ, फ्रीलांसिंग पे एसईओ करनी है, फ्रीलांसिंग पे आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, फ्रीलांसिंग पे आपने कंटेंट राइटिंग करनी है। गिग्स आपने उसकी बनानी है। फ्रीलांसिंग इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म। वो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है अपना, उसके ऊपर आपने काम करना है। उसमें आपने ऑन पेज एसईओ करनी है, उसकी अलहदा गिग बनानी है। ऑफ पेज एसईओ करनी है, उसकी अलहदा गिग बनानी है। आपने लिंक बिल्डिंग करनी है, उसकी अलहदा गिग बनानी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग में ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी है, उसकी अलहदा गिग बनानी है। पेड मार्केटिंग करनी है, उसकी अलहदा गिग बनानी है। पेड एड्स चलाने हैं, उसकी अलहदा गिग चलानी है। हर काम के फ्रीलांसिंग पे आपने फाइवर पे अलहदा 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 गिग बनानी है। फ्रीलांसिंग या फाइवर इटसेल्फ कोई टास्क नहीं है। फाइवर के ऊपर टास्क करने हैं आपने। फाइवर तो एक प्लेटफॉर्म है,
जिसने आपको अपनी जगह दी है कि भाईजान आए और काम करें अपना। फाइवर कोई टास्क थोड़ी है, फाइवर तो जिस तरह फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, उस तरह फाइवर और अपवर एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट तो पहले आप सबसे पहले आप क्लियर करें कि फाइवर इज नॉट अ फ्रीलांसिंग, फाइवर इज अ प्लेटफॉर्म। फ्रीलांसिंग तो उस काम की है जो आप करते हैं। अच्छा, जो गिग बनाने के लिए आपने जो पिक्चर्स वो शो करनी है, वो आप थोड़ा सा अपना कोई अच्छा सा इन्फोग्राफिक बना के ना अपने काम का, वो आपने लगा देना। अपनी पिक्चर किसमें, अकाउंट में तो ऐड करनी पड़ेगी आपको, जो प्रोफाइल पिक्चर होगी उसमें तो ऐड करिए। ये तो एक प्रोफेशनल तरीका ही यही है, वरना लोग आपको प्रोफेशनल नहीं समझेंगे। यार एक इंफॉर्मेशन पे नहीं बन सकता, अगर आप इंफॉर्मेशन दूसरी दे दो फिर बन जाएगा, लेकिन एक ही एड्रेस पे वो इशू बन जाता है। इसलिए तो बड़ा सोच समझ के बड़े ध्यान से बनाना चाहिए फाइवर पे अकाउंट, और सिर्फ तब भी बनाना चाहिए जब आपकी नीयत हो उस टाइम काम करने की। हो सकता है आज से 5 साल बाद आप सीरियस हो जाए, आप कहेंगे अब मैं फाइवर पे काम करूंगा, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ हो सकता है। तो बड़ा सोच समझ के ये काम करना है आपने। हाँ, एक एक क्वेरी इसको पहले बता दूं कि वो पूछ रही है कि हमने क्या करना है और कैसे करना है। अच्छा देखें, सबसे पहले तो आपने ये करना है, अकाउंट बना लिया, गिग बना ली, फिर आपने मल्टीपल, जब आप गिग बना लेंगे, जब आप रात को एक्टिव होंगे तो आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट शो होंगे, आपने वहां जाके बिडिंग करनी है, अप्लाई करना है। जिससे हम जॉब्स को अप्लाई करते हैं ना, फाइवर पे काम लेने का ये तरीका है कि आप बिडिंग करते हैं जाके, ठीक है, यानी कि आप खुद क्लाइंट के पास जाते हैं, वहां पे आप वहाँ बिडिंग करते हैं, वो आपसे कांटेक्ट करता है, मीटिंग होती है, ठीक है। अपवर्क पे, फाइवर पे जो क्लाइंट है वो आके आपको रीच करेगा आपकी गिग्स को देख के। इनके दोनों के एल्गो ऑपोजिट है, मैं मिक्स कर गया अपवर्क और फाइवर को। अपवर्क में आप क्लाइंट के पास जाते हैं, फाइवर में क्लाइंट आपके पास आता है, ठीक है। लेकिन अपवर्क अब काफी हद तक पेड होता जा रहा है, फाइवर चूंकि अब तक जरा गरीबों का साथी है तो लोग ज्यादातर फाइवर पे ही आ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के एल्गो में क्या फर्क है कि अपवर्क में आपने क्लाइंट को अप्रोच करना है, ठीक है, और फाइवर में इसका उलट है। फाइवर में रैंकिंग बेस्ड काम है जो आप एसईओ करते हैं अपने जिस तरह आप करते हैं, अगर आपकी गिग्स रैंक हैं तो आपको काम मिलेगा, फाइवर का ये तरीका है, ठीक है। फाइवर में मैंने आपको पहले भी बताया प्योरली कॉन्सेप्ट यूज होते हैं ऑन पेज एसईओ के। जितनी आपकी ऑन पेज स्ट्रांग है, आपको पता होगा कि आपने किस तरह रैंक करानी है अपनी गिग, तो उस पर कॉन्सेप्ट वही लगते हैं, तो उस पर टोटली कॉन्सेप्ट वही है। तो आप, ये फर्क है अपवर्क और फाइबर में। तो अपवर्क अब चूंकि पेड होता जा रहा है, तो जो बिगिनर्स होते हैं वो ज्यादातर फाइबर को, फाइबर की तरफ ही जाते हैं वो ज्यादा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल, कोई क्वेश्चन रिलेटेड, आप फ्रीलांसिंग रिलेटेड कोई पूछें अगर कोई क्वेरी है तो जी, कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई ना आना। जो गिग्स आपने बनाई थी एज पर ऑन पे जैसी वो बनाई थी, नहीं एडसेंस पे तो थी, लेकिन जो एडसेंस के कुछ मेजर कीवर्ड्स होते हैं उनको यूज किया था आपने? हाँ, आप सिर्फ 2 प्रैक्टिस करें और कोई उसमें 2 राय है ही नहीं आपको काम ना मिले। नंबर 1, अपने गिग को फुल डिस्क्रिप्टिव बनाएं, उसमें एडवर्ड्स के जो कीवर्ड है ना यूज करें। कोई से भी 5 से 6 टॉप सेलर एडवर्ड्स के बंदे आप देख लें कि वो अपने गिग्स में कौन कौन से कीवर्ड यूज कर रहे हैं, उन कीवर्ड्स को यूज करें अपने गिग में एक तो, ठीक है। नंबर 1 ये तरीका। नंबर 2, अपने ऑनलाइन प्रेजेंस, सारी रात आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वहां पे तो आप ऑनलाइन ही शो हो गए ना। हाँ, आप सिस्टम ऑनलाइन अपना जो उसका स्क्रीन सेविंग का टाइम है वो उसको खत्म कर दे ताकि लैपटॉप आपका हर टाइम ऑन रहे।
क्योंकि वो स्लीप में ना जाए, स्लीपिंग टाइम खत्म कर दें उसका लैपटॉप अपने का सेटिंग में जाके। तो और उसका वॉल्यूम फुल कर दें, जैसे ही आपको कोई वो आए नोटिफिकेशन है तो आप एकदम, ये अब आपकी नींद के ऊपर, अगर आपकी नींद मेरी तरह है तो फिर तो आप ना उठी, तो अगर आपकी नींद कच्ची है तो फिर आपको पता लग जाएगा कि कोई अलार्म हुआ। वैसे जो प्रोफेशनल फ्रीलांसर है ना, पता है क्या करते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि ठीक ठाक काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग में, वो वॉच ले आए, डिजिटल वॉच नहीं होती जो, वो उसके ऊपर मोबाइल वगैरह फाइबर का अकाउंट कनेक्ट कर देते हैं, और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है उसकी आवाज इतनी ऊंची है और उसकी वाइब्रेशन इतनी होती है कि वो उठ जाते हैं और उसी टाइम उसको रिस्पॉन्स कर देते हैं क्लाइंट को। ये जो प्रोफेशनल फ्रीलांसर है वो तो, उन्होंने तो कोई तरीका छोड़ना ही नहीं ना, जो पैसे अच्छा खासा काम कर रहे हैं वो तो इस तरह ही कर रहे हैं, वो डिजिटल वॉच रख लेते हैं, उसको हाथ में पहन के सो जाते हैं। हाँ जी, रिस्पॉन्सिव टाइम बहुत जरूरी है। हाँ, रिस्पॉन्सिव टाइम बहुत जरूरी है फाइबर पे या किसी भी जगह पे, अगर, क्योंकि क्लाइंट आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको फटाफट रिप्लाई करें, जहां आपने रिप्लाई करने में देरी की गया। देखो, अगर तो आपने एसईओ करनी है तो ऑब्वियसली एसईओ का, अगर आपने सोशल मीडिया, तो आप डिसाइड करो ना कि आपने करना क्या है। काम तो सारे हो रहे हैं फाइबर पे, अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है उसकी कर लो। सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड एसईओ का काम ज्यादा है, टफ काम है ना सोशल मीडिया से रिलेटेड। सोशल मीडिया से रिलेटेड एसईओ का काम या एडवर्ड्स का, एडसेंस का, इनका काम, कंटेंट राइटिंग का बहुत काम है, एसईओ का, कंटेंट राइटिंग का, वेब डेवलपमेंट का, इन चीजों, डिजिटल मार्केटिंग का, इनका बहुत काम है। तो आप, मेरा ये आपको सजेशन है, आप स्टार्ट एसईओ से लो। एसईओ के एसईओ जो एसईओ है ना, वो कंपैरेटिव जो है वो, उसमें काम भी आपको जल्दी आ जाता है और जो है ना टाइम भी कम लगता है आपका। सीधी बात, अगर आपकी एसईओ पे ग्रिप हो गई है ना, तो आपका टाइम कंज्यूमिंग कम है उस पर। शुरू शुरू में बस सीखने का थोड़ा अमल है जो आपको ज्यादा लगेगा। अच्छा, गिग बना के क्या क्या कह रही हैं ये, कह रही हैं अच्छा, गिग बनाने का आप कह रहे थे कि गिग आपको बना के दिखाएंगे, बिल्कुल बना के दिखाएंगे। थोड़ा सा जरा ये चीजें हैं इनको हम कवर कर लें, बिल्कुल हम गिग्स बनाएंगे। जरा हम पहले थोड़ा सा कंटेंट राइटिंग को जरा कवर कर लें, फिर गिग्स आपको बगैर गिग बनाए नहीं आपको जाने देते। इस कोर्स में आपको गिग्स बनाना सिखाएंगे, लेकिन अभी इट इज टू अर्ली। थोड़ा थ्योरेटिकली जरा आप स्ट्रॉन्ग करें थोड़ा, लेकिन हमारे कोर्स में बिल्कुल आपको गिग्स बनाने अभी जो है ना इंक्लूड है। लेकिन ये एक पूरा लेक्चर लेगा गिग बनाना, तो ये आज पॉसिबल नहीं है, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इसको एक पूरा एक लेक्चर रिक्वायर्ड है। गिग बनाना इतना आसान नहीं है जितना हम इसको समझ बैठे हुए हैं, और अगर हम उस आसानी से बनाएंगे तो इसलिए फिर हमें ऑर्डर नहीं आते। हाँ, हम एक ही दिन में 7 गिग बना के बैठ जाते हैं जी, बड़ा काम किया बड़ा काम किया, बेवकूफी है। आप 2 दिन लें 3 दिन लें एक गिग में, लेकिन वो एक गिग ऐसी होनी चाहिए कि वैसी गिग कोई ना हो। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे आप लोगों ने याद कराना है कि हम सिर्फ गिग बनाएंगे, ताकि आप, वो एक पूरा लेक्चर ही हमारा गिग बेस्ड होगा, ताकि आप लोगों को पता हो और आपको काम फाइबर पे आपकी गिग की वजह से मिलना है। तो ये आप लोगों ने मुझे याद कराना कि अब तो खैर टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि 15-20 मिनट में हम गिग, फिर वैसी गिग बनेगी जिसमें जो हमें ऑर्डर नहीं मिलते, उसका फायदा नहीं है। अगला इंशाल्लाह पूरा लेक्चर हमारा गिग बेस्ड होगा वो, लेकिन आप लोगों ने मुझे शुरू में याद करा देना है कि सर आज सिर्फ गिग बनाना सिखाए हमें, ठीक है। अब बिल्कुल लैपटॉप लेके आ सकते हैं आप।
बिल्कुल, बल्कि मैंने आपसे एक दफ़ा पहले भी कहा था कि आप लोग अपना यहाँ पे कोशिश करें फिजिकल क्लासेस लें आके और अपने सिस्टम्स लेके आएँ। और बिल्कुल जो आप लोग अपने टास्क घर से करने को दिए होते हैं वो नहीं होते तो आप आगे पूछें, वो देने का मकसद ही है कि आगे मुझे दिखाएं आपके साथ ये हमने किया, ये नहीं हुआ हमसे। यहाँ पे आके खाली बैठ जाना, ये कोई यूनिवर्सिटी या कोई क्लास या कोई कॉलेज का लेक्चर नहीं है, ये एक इन हाउस ट्रेनिंग का प्रोसेस है। तो आप अपने सिस्टम में जो काम करके लाते हैं आगे मुझे दिखाएं, मैं किस लिए बैठा हूँ यहाँ पे। वरना ये तो एक आम डिग्री वाला हिसाब हो जाएगा, आप लोग आएंगे लेक्चर लेके चले जाएंगे तो फायदा। तो बिल्कुल आप लोग अपने सिस्टम्स लेके आए, जो जो टास्क आपको दिए होते हैं, जो उनमें से आपको समझ नहीं लगती या जहाँ आप लोग फंस जाते हैं, जैसे अब हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह गिग बनाएंगे, आप लोग सारे अपने अपनी गिग्स बनाना, फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस किस की गिग पे क्या क्या मसला है। आपकी वो चीज़ें भी हम रिजॉल्व करेंगे कि आपकी गिग्स में कहाँ कहाँ मसला आ रहा है। अब ये आप लोग नोट कर लें और मुझे याद कराना आप लोगों ने कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बनाएंगे गिग। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे किस किस की गिग्स में क्या क्या मसला है, कि क्यों ऑर्डर नहीं आते या ऑर्डर बेस्ड गिग क्यों नहीं है वो। ठीक है, ये एक हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, लेकिन अब ये आप लोगों के ऊपर है, ये अब आपने मुझे याद कराना है। अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाओ कंटेंट राइटिंग के ऊपर। मैंने कंटेंट राइटिंग का कुछ टास्क दिया था आपको, वो क्या दिया था? यार टास्क आप लोग मेंशन किया करो, क्यों भूल जाते हो आप लोग? कंटेंट राइटिंग का मैंने टास्क दिया था कि आपने अपनी क्या करना है। अच्छा, आप अपनी माइक से क्वेरी पूछना चाह रही हैं? एक सेकंड में आपका माइक ऑन कर देता हूँ, कोई बात नहीं, पूछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बेसिकली हमारी गिग्स सीवी या रिज्यूमे की तरह होती है ना, जो हमारी स्किल्स को रिप्रेजेंट करें। मतलब हमें जो स्किल्स आती हों वो वो उन्हीं स्किल्स को हमारी गिग्स रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर हम अकाउंट बनाने के बाद अपनी गिग्स बनाते हैं और हमें कोई क्लाइंट मिलता है, तो हमें मतलब कोई डील मिलती है और हमें गिग्स की बिना पर, अब जब हमें वो वर्क अभी सही तरह से करना नहीं आता तो हम उसको कैसे एक्सेप्ट करें? अच्छा, ये क्वेश्चन है आपका बस? और कुछ है तो पूछ यस लें। सर। नो सर। अच्छा, अब देखना, अब आपने कैसा मासूमाना सवाल मुझसे पूछा है। आपने मुझसे ये पूछा है कि अगर हम गिग्स एक बना लेते हैं और हमें वो काम नहीं आता, ऐसे ही है ना? आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। देखे ना, हमने गिग्स यस सर। बनानी ही तब है कि जब हमें काम आता हो, हमने उसी काम की तो गिग्स बनानी है। अगर अब देखे ना, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं गिग बना देता हूँ एंड्रॉयड डेवलपमेंट की, तो मुझे तो जूते ही पड़ेंगे ना फ्रीलांसिंग पे। तो आपने गिग बनानी ही उसी की है जिसकी आपकी एक्सपर्टीज हो। अब मिसाल के तौर पे हम ये स्लॉट आप कर रही हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी, आप आयशा मेरे ख्याल से कोर्स कर रही हैं, एसईओ का भी कर रही हैं, ऐसे ही है ना? यस सर। हाँ जी, तो आप गिग्स यस बनाएंगी सोशल मीडिया मार्केटिंग की और एसईओ की। ठीक है, सर, तो क्या हम मतलब जब अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो एक दफा मतलब 7 गिग्स में ही अपनी सारी स्किल्स बता दें, मतलब एसईओ की भी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी, फ्रीलांसिंग वगैरह बेहतर तो सबकी? यही है। नहीं, फ्रीलांसिंग की गिग थोड़ी बनानी है आपने। गिग्स आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की बनाएंगे, एसईओ की बनाएंगे, और आप अगर कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो उसकी बनाएंगे। फ्रीलांसिंग की ओके गिग्स सर। थोड़ी बनाएंगे आप। तो और गिग्स बिल्कुल उसी की बनानी है जिसमें आपको एक्सपर्टीज है। अगर आपको सिर्फ एसईओ पे एक्सपर्टीज है तो आप सिर्फ एसईओ की गिग्स बनाएंगे। ठीक है, मतलब सर पहले हम अपनी स्किल्स सीखेंगे तभी बाद में गिग्स बना पाएंगे ना? डेफिनेटली डेफिनेटली। लेकिन देखे ना, टाइम जाया करने से अच्छा ओके नहीं कि सर। आप अभी सीख लें कि गिग्स बनाने किस तरह, ताकि जब आप कल को स्किल्स आपके पास आए तो आपको गिग्स ओके सर। बनाने का पता हो।
ओके देखिए ना, जज़ाकल्लाह। अगर आप काम सीख रहे हैं और आप जब काम सीख लेते हैं उसके बाद आप गिग्स बनाना सीखेंगे, फिर फ्रीलांसिंग सीखेंगे, फिर करेंगे, तो ये टाइम वेस्ट करने से अच्छा नहीं कि अपने स्किल्स के साथ साथ आप फ्रीलांसिंग का भी काम सीखें ताकि आपको बेनिफिट हो। आपने क्यों अपना टाइम ज़ाया करना है कि पहले आप स्किल सीखेंगे, फिर आप फ्रीलांसिंग सीखेंगे, फिर आप गिग्स वगैरह बनाना सीखेंगे, तो आपको अर्निंग करते हुए देखें कहाँ बात पहुंच जाएगी। इस समय अपने स्किल्स के साथ साथ ही फ्रीलांसिंग सीख लें ताकि जब आपके स्किल्स पूरे हो जाए तो आपको फ्रीलांसिंग अलग से सीखनी ना पड़े। डिजिटल मार्केटिंग के साथ फ्रीलांसिंग कोर्स कराने का हमारा ये एक मकसद था कि आपको बाद में टाइम ना ज़ाया हो आप सबका। ठीक है, ओके सर जज़ाकल्लाह। फाइन। ठीक है ना। अब आप कहें जी कि हम पहले को स्किल सीखें फिर हम फ्रीलांसिंग सीखें, 2 महीने का फ्रीलांसिंग का कोर्स करें लगा 6 महीने ज़ाया कर, तो इस तरह ये काम आपका 2 महीने में हो जाएगा। तो कहाँ 2 महीने, कहाँ 6 महीने। तो आप लोगों ने जरूर टाइम ज़ाया करना है अपना, बजाय ये कि आप 1 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा ले लें। वो बेनिफिट नहीं, 6 महीने ज़ाया करने से अच्छा आप एक घंटे की क्लास एक्स्ट्रा ले लें। तो हमारा तो मकसद ही है कि फ्रीलांसिंग का, इसलिए आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि जब तक आपके स्किल्स पूरे हो जाए तब तक आप फ्रीलांसिंग भी करने के काबिल हो जाए। अच्छा, कंटेंट राइटिंग की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कंटेंट राइटिंग के लिए ज़रूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंटेंट राइटिंग सिर्फ आप क्रिएटिविटी बेस पे है। अगर आप किसी मेडिकल वेबसाइट पे काम करें तो पहले तो आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं पहले तो आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो क्या प्रोडक्ट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। उसके कंपेटर्स को पढ़ें आप। जब आप कंपेटर्स को स्टडी करेंगे तो आपके माइंड में एक माइंडसेट आ जाएगा कि यार अच्छा इस प्रोडक्ट का ये काम है। फिर उसके ऊपर एक आप 500 से 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो उस कंटेंट राइटिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की क्या हो, इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो और उस पर रिसर्च हो। ये हम वेब बेस पे, वेब कंटेंट पे काम करना आपको बता रहा हूँ ताकि आपका एसईओ वाला लेक्चर भी इसी में कवर हो जाए, आपको एसईओ पे अलहदा से मेहनत ना करनी पड़े। तो सब फिर हम करेंगे कि सोशल मीडिया का कंटेंट किस तरह लिखते हैं, पहले वेब का मैं आपको बता दूं। सेम कॉन्सेप्ट है, 1000 से 500 कीवर्ड लिखना है, उस वर्ड्स लिखने हैं, उसके अंदर एक दफा अपना मेजर इंट्रोडक्शन में कीवर्ड यूज करना है, एक दफा कंक्लूजन में यूज करना है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है। बस इसमें एडिशनल चीज एक ये है कि ये यूनिक होना चाहिए, प्लेजराइज नहीं होना चाहिए, यानी नकल नहीं होनी चाहिए। प्लेजराइज समझती है ना, इसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्लेजरिज्म चेक करने के लिए मैंने पिछले लेक्चर में एक टूल बताया था, फ्री टूल, वो कौन सा था कि हम प्लेजरिज्म किस तरह चेक कर सकते हैं अपना? ऑनलाइन वाले हजरात बताए ना जरा। कौन सा? ऑनलाइन जरा आप दोनों बताएं, आप दोनों को याद है कि मैंने कौन सा टूल बताया था? नहीं याद, बड़े अफसोस की बात। आपको भी नहीं याद? नहीं, मोज तो एसईओ के लिए यूज होता है। अच्छा, अगर आपने कंटेंट राइटिंग करनी है सबसे पहले तो आप यूज करेंगे ग्रामरली। लिख लो वो अपने पास, भूलना जाना, काम आएगा। ग्रामरली। आप, ये एक टूल है, ये आपके ग्रामर की जो मिस्टेक वगैरह होती हैं ठीक कर देता है। अच्छा, एक तो इसकी अनपेड जो फ्री है वो एक्सटेंशन है, ठीक है। सेकेंडली ये एक पेड टूल भी है। जो उसकी फ्री एक्सटेंशन है वो मैं माइनर ही हमें वो बता देता है कि माइनर हमारे क्या मिस्टेक्स है, ग्रामेटिकली हमारे स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह क्या है। जबकि अगर हम इसका पेड वर्जन बाय करते हैं ना तो ये फिर फुल हमें एक वो दे देता है, रिपोर्ट वगैरह हर चीज रेडी करके देता है। अब चूंकि जाहिर बात है इनिशियली हम पैसे नहीं यूज करने,
हमारा बजट नहीं होता, हमारी अर्निंग उस तरह नहीं होती, तो हम एक टूल है फ्री वो यूज करते हैं, लिखो अपने पास स्मॉल एसईओ टूल्स। हाँ जी, ये इटसेल्फ एक मल्टीपल टूल्स का कोलाज है। ये प्लेजरिज्म भी चेक करेगा, आर्टिकल को स्पिन भी करेगा, उसको ग्रामर भी चेक करेगा, वर्ड भी काउंटिंग करेगा, स्पेलिंग भी करेगा, पैराफ्रेज भी करेगा, अपर केस टू लोअर केस कन्वर्जन भी कर लेगा, वर्ड कंबाइनर भी है, इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर भी है। यानी फुल फ्लैज आपको एक कंटेंट का एक ये दे देगा। ठीक है, अब चाहे आपने सोशल मीडिया के लिए कंटेंट लिखना है, चाहे आपने अपनी एसईओ के लिए लिखना है, या आपने अपने एडवर्ड्स के लिए लैंडिंग पेज का कंटेंट लिखना है, ये हर चीज आपको, ये आपके एडवर्ड्स में भी काम आएगा, क्योंकि हम अक्सर एडवर्ड करते हैं लैंडिंग पेज के लिए, उसका हमने कंटेंट लिखना होता है, उसके ऊपर हमें बकायदा कंटेंट चाहिए होता है हमें। तो ये आपको हर जगह कंटेंट जहां जहां आपको चाहिए, चाहे वो आपका एडवर्ड्स का लैंडिंग पेज है, एडसेंस का आपका कंटेंट है, आपकी गेस्ट पोस्ट है, एसईओ है, कंटेंट राइटिंग है, वेब का कंटेंट है, सोशल मीडिया कंटेंट है, आप यहाँ से बड़े आराम से मदद उससे ले सकते हैं जी। डेफिनेटली, डेफिनेटली आप, अब होम का ये 1000 का कंटेंट है, ये कंटेंट राइटर ने कोई काम है ना, होम पेज पे 1000 वर्ड्स आप किस तरह लिखेंगे, कंटेंट लिखना आता होगा तो लिखेंगे ना आप। और उस 1000 वर्ड्स में आपने अपना 2 दफा मेजर कीवर्ड और मल्टीपल टाइम्स आपने अपना रिलेटेड कीवर्ड यूज करने हैं, तो वो आपको आता होगा तो आप करेंगे, मस्ट है। वेब कंटेंट और एसईओ कंटेंट में क्या डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं, जो वेब कंटेंट होता है वही एसईओ कंटेंट है। कंटेंट राइटिंग तो सेम ही होगा ना सबके लिए, सेम है, सबके लिए कॉन्सेप्ट सेम है, और सबका लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, यूनिकनेस एंड नो प्लेजरिज्म, बस। यानी उसके लिए आपको मोर क्रिएटिव होना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, अपनी रिसर्च के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। और इसका तरीका ये है, क्योंकि हम पाकिस्तान, हमारी माशाल्लाह मदर लैंग्वेज उर्दू है, हमें फख्र है उर्दू पे, कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन अब क्योंकि आपने काम करना है इंग्लिश में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़ें, कोई मूवीज़ देख लें, आप इंटरव्यूज़ देखें, जिससे आपका जो है वो एक आपकी वर्ड बैंक इंग्लिश का अच्छा हो, ताकि आप कंटेंट उस पर लिख सकें। ये एक इंग्लिश सीखने का आसान तरीका है कि आप इस तरह की चीज़ें, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें, आ जाएगी, कोई मसला नहीं। तो लेकिन डेफिनेटली कंटेंट राइटिंग के लिए इंग्लिश अच्छी आना ज़रूरी है। ठीक है, और ये भी आपको बता दूं, एक डिजिटल, ये कौन बोल रहा है? सर मैं तहरीम बात कर रही हूँ, मुझे आपसे पूछना था क्वेश्चन। जी जी। सर मुझे ना एक चीज कंफ्यूज कर रही है कि मतलब हम एसईओ भी पढ़ रहे हैं और ये कंटेंट का भी पढ़ रहे हैं, तो सर इसके लिए हमारे पास वेबसाइट बनाने का पहले होना चाहिए ना, कि हमें एचटीएमएल वगैरह आती हो, बिकॉज एसईओ के अंदर तो नहीं, वो आपका काम चीजें। नहीं है, डिजिटल मार्केटर का काम वेबसाइट डेवलप करना नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लें अपने पास। जब आपके पास कोई सर्विस लेके आएगा तो आपने उसको बताना है कि डिजिटल मार्केटर की जो जेडीज में वेब डेवलपमेंट नहीं है, इवन के डिजिटल मार्केटर की जो जेडी है उसमें कंटेंट राइटिंग भी नहीं है। दिस इज एन एज, ये एज है आपका, कंटेंट राइटिंग एक डिजिटल मार्केटर को आना चाहिए, लेकिन ये आपकी जेडी नहीं है। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, तो आपकी ये जेडी नहीं है कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आया, आपको वेब डेवलपमेंट आया, आपको कंटेंट राइटिंग है, ये आपका काम नहीं है। ठीक है, तो HTML CSS वगैरह सीखना आपका काम, ये आपकी फील्ड ही नहीं है। इन्होंने पूछा था। सर जी जी। सर इट मीन्स के हम ये एसईओ में ये करते हैं ना कि हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उसकी वेबसाइट को उसके ऊपर ज्यादा ट्रैफिक लाने के लिए जो हम ऑप्टिमाइजेशन होती है वो चीजें होती है ना, बिल्कुल, एसईओ तो है ये ही चीजें। ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, आपका जो लिंक होगा ना, वो कंटेंट राइटर के साथ भी होगा, डेवलपर के साथ भी होगा, क्योंकि उसको आपने गाइड करना है। एक जो एसईओ एक्सपर्ट है, उसने कंटेंट राइटर को गाइड करना है कि भाई जान मेरा ये कीवर्ड है, इसको आपने कंटेंट में लिखना है। अब वो कंटेंट लिखेगा कंटेंट राइटर ही, लेकिन कीवर्ड आप इंसर्ट करवाएंगे, कीवर्ड आप उसको कहेंगे ये कीवर्ड है, इसको यहाँ लिख, जैसे इसको इंट्रोडक्शन में लिख और इसको कंक्लूजन में लिख। ठीक है, सेकेंडली, अगर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? सर मैंने यही पूछा था कि उसका हमें वो जो क्लाइंट हमारे पास लेके आता है तो हमें वेबसाइट का उसको। पूछा था ना आपने?
जी सर। हाँ, दूसरा ये है कि अगर वेब डेवलपर के साथ आपका क्या होगा, आपने मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया, ऑन पेज का कंटेंट वगैरह रेडी कर लिया, अब ये आपका काम नहीं है वेबसाइट पे इंसर्ट करवाना। आपने वो सारी एक वर्ड की फाइल या वो एक्सेल की शीट वो आप डेवलपर को देंगे कि भाईजान इसको इंसर्ट करो। अगर वो वर्डप्रेस किया तो वो वर्डप्रेस पे डेवलपर उसका इंसर्ट, वो उसका काम है, आपका वो काम नहीं है। ठीक है, पहले तो अपना रोल डिफाइन करो ना कि एसईओ का या सोशल मीडिया मार्केटर का रोल क्या है। आपके जेडी में ना वेब डेवलपमेंट है, ना ही आपकी जेडी में ग्राफिक डिजाइनिंग है, ये आपका काम नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग डिफरेंट फील्ड है, वेब डेवलपमेंट डिफरेंट फील्ड है, ऐप डेवलपमेंट डिफरेंट फील्ड है। ये डिजिटल मार्केटर का काम नहीं है। इवन कि हमारा काम कंटेंट राइटिंग भी नहीं है, लेकिन ये हम करते हैं क्योंकि ये हमारा एक एज होता है। हम उस पे डिनाई नहीं कर, हम उस पे नहीं करते क्या उसका नाम है, कंटेंट राइटर के ऊपर बस हम क्या कह सकते हैं कि आप बस अपना टाइम बचाते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये आपकी जेडी नहीं है। कंटेंट राइटिंग इज अनदर फील्ड, उसका डिजिटल मार्केटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, डिजिटल मार्केटर से। लेकिन चूंकि आप हमारी मर्जी होती है कि हम एक फुल फ्लैज अगर कोई काम आ रहा है तो सारा कुछ हम ही करें, तो इसलिए हम ये चीजें सीखते हैं, वरना डिजिटल मार्केटिंग की जेडी में ये चीजें नहीं है। हाँ, एक डिजिटल मार्केटर को सोशल मीडिया मार्केटिंग आनी चाहिए, एसईओ आनी चाहिए, एफिलिएट मार्केटिंग आनी चाहिए, ये उसका काम है। ईमेल मार्केटिंग आनी चाहिए, एसएमएस मार्केटिंग आनी चाहिए, ऑनलाइन मार्केटिंग आनी चाहिए, ये डिजिटल मार्केटर का काम है। ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, ये लिखना पढ़ना उसका काम नहीं होता। उसका काम है शेयरिंग करना, एंगेजमेंट्स करना, ट्रैफिक लाना, लीड्स लाना, कन्वर्जन लाना, विजिटर्स लाना, ये एक डिजिटल मार्केटिंग का काम है। ठीक है तरीम, अब क्लियर ना आप? यस सर, क्लियर है, थैंक यू सो मच हाँ, सर। ये आपका काम नहीं है डेवलपमेंट करना। अच्छा, अब कोई भी किसी को क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ ले, कोई भी क्वेश्चन है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, कुछ भी है। ये तो एक हमें, आप समझे, ये एक हम एक्स्ट्रा ट्रीट दे रहे हैं सोशल मीडिया और एसईओ के साथ, कि आप फ्रीलांसिंग की भी थोड़ी बहुत हाव नाव करें, थोड़ा बहुत कंटेंट राइटिंग करें, लेकिन ये एक डिजिटल मार्केटर का काम नहीं है। कोई क्वेश्चन है आपका? क्लियर है? कोई मसला मसाइल है तो पूछ लो, कंफ्यूज होके घर ना जाएं आप लोग। ऑनलाइन किसी को कोई मसला कुछ है तो मुझसे पूछ ले, फिर हम वाइंड अप करते हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। अब मैंने जो टास्क दिए हैं आपको सारे लेक्चर में, वो आप लोगों ने करके लाने हैं, और मुझे आप लोगों ने अगले लेक्चर के लिए बताना है इसमें कि मैं आपको गिग्स बनाना भी सिखाऊं। और थर्डली एक चीज हम और करेंगे इस कोर्स के एंड में, कि प्रोजेक्ट हम लोकली किस तरह लें। ये तो फ्रीलांसिंग फाइवर है ना, ठीक है, लोकल मार्केट का प्रोजेक्ट हम किस तरह ले सकते हैं, हम इसके ऊपर भी काम करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में ही खेलें, लोकल भी बहुत काम है। इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन किस तरह की जाए, जॉब्स इंटरव्यू के लिए, ये 2-4 हम वर्कशॉप इसके ऊपर भी लाजमी करेंगे। ये आपने मुझे याद कराना है, एक आधा सेशन हम इस पर भी करेंगे कि जॉब इंटरव्यूज किस तरह क्लियर किए जाएं और लोकल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह किए जाएं। सर, जी, अगर कोई वेबसाइट ओनर हमसे कांटेक्ट करता है अपनी वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशन के लिए, अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर हैं, तो वो हमें कीवर्ड प्रोवाइड करेगा और हम नहीं कंटेंट लिखेंगे, या हम नहीं किसी और को कीवर्ड प्रोवाइड करेंगे? नहीं, कीवर्ड निकालना एक एसईओ एक्सपर्ट का सर फिर काम है। क्या मतलब? कीवर्ड निकालना आपका काम है कीवर्ड प्लानर से। आपने यस उसको सर। कीवर्ड निकाल के देने हैं और उसको उसके ऊपर लिंक बिल्डिंग करके देनी है। कीवर्ड निकालना आपका काम है। ओके सर। हाँ जी, कीवर्ड निकालना आपका काम है। सर एक दफा आप ऑफ पेज का भी बता देंगे, मतलब ऑन पेज के अंदर तो मुझे सारा क्लियर हो गया ना कि हम मेटा के अंदर चेंजिंग करते हैं और दूसरा उसकी काफी डिस्क्रिप्शन हम्म वगैरह में। सर हम्म। ऑफ पेज में आप उस दिन भी बता रहे थे कि हम दूसरी वहां पे जाके कमेंट्स करते हैं, क्या करते हैं उसकी नहीं समझ आई मुझे, अच्छा उसका भी। अच्छा, ऑफ पेज का प्रैक्टिकली आप ये आप अपने पास क्वेरी लिख के रख लें, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। कोई मुझे कोई इतनी लंबी क्वेरी नहीं है, ये 2 मिनट की क्वेरी है, ये आप मुझे बता देना, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे। क्योंकि अब हमें, क्योंकि मैं आपको ना चाह रहा हूँ कि आपको पहले डू फॉलो हम लिंक्स फाइंड किस तरह करते हैं पहले वो बता दूं,
फिर इसके ऊपर हम आएंगे ताकि आपको समझना आसान हो। सर आपने बताया था कि डू फॉलो लिंक वो होते हैं कि जिसके अंदर वो उसकी वो रैंकिंग वगैरह में नहीं आते गूगल की, तो नहीं, सर डू हम फॉलो वो होते हैं जो आते हैं रैंकिंग में। सॉरी सर ऑपोजिट बोल रही हूँ। ऑपोजिट बोल दिया आपने। जी सर, तो सर हम इनको फाइंड करने का मेथड होता है कोई प्रॉपर? हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले हम वो क्लियर करेंगे तो फिर आपको बताऊंगा कि बाकी किस तरह करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको निकालने का तरीका बताऊंगा, फिर वो आप खुद ही फिल्ट्रेशन करना आसान हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि ऑफ पेज एक्चुअली होती क्या है। ओके सर, थैंक यू सर।